हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईओटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस एंड पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस के बारे में है। ऑपरेशन से पहले क्या क्या तैयारी करनी होती है कैटेट के पेशेंट्स के लिए, और ऑपरेशंस अगर हो जाए तो उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या एडवाइस देनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस ऑफ कैटेट पेशेंट। देन इस स्लाइड में देखिए आप, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस ऑफ ए पेशेंट्स ऑफ कैटेट सर्जरी। मतलब कैटेट सर्जरी, मोतियाबिंद के सर्जरी करने से पहले कैटेट पेशेंट्स का प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, ऑपरेशन होने से पहले क्या क्या तैयारियां हमें करनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि द 2 days मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस फॉर कैटेट सर्जरी। मतलब कैटेट सर्जरी के प्रिपरेशंस के लिए 2 दिन बिल्कुल ज़रूरी होता है हमको प्री ऑफ करने के लिए, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस करने के लिए। तो इसे हम दिन के अनुसार पढ़ेंगे कि फर्स्ट डे। इसमें देखिए कि फर्स्ट डे कहने का मतलब फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन, 1 day बिफोर सर्जरी। पहला दिन जो होता है ऑपरेशन से ठीक एक दिन पहले हम पेशेंट्स को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। उसमें कुछ पॉइंट है हम देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए इसमें, इन्फॉर्म रिटन कंसेंट फॉर ऑपरेशन सच एज ऑल इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला दिन हम करेंगे कैटेट का ऑपरेशन होने से पहले फर्स्ट डे में हम क्या करेंगे, उसका एडमिशन लेंगे। एडमिशन हम इस बेसिस पे लेंगे ताकि उसका जितना भी इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट होता है, कैटेट का ऑपरेशन होने से पहले कुछ जांच होती है, जांच का रिपोर्ट सारा नॉर्मल रहेगा। उसके बाद उस दिन क्या कर लिया जाता है, उसको एडमिट कर लिया जाता है, भर्ती कर लिया जाता है। ये जो जांच है कुछ इस प्रकार से है, जैसे ब्लड शुगर, फास्टिंग और नॉन फास्टिंग, एक खाली पेट और एक खाना खाने के 2 घंटे के बाद। दूसरा जो जांच करवाते हैं हम लोग वो HIV का करवाते हैं, HIV फर्स्ट एंड HIV सेकेंड। तीसरा जो जांच करवाते हैं कैटेट का ऑपरेशंस के लिए वो है हेपेटाइटिस बी का। चौथा जो जांच करते हैं, मैंडेटरी नहीं है, कंजंक्टाइवल स्वाब, करा भी सकते हैं नहीं भी करा सकते हैं। फिर आपके उसके बाद हमें मस्ट ज़रूरी हो जाता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना ऑपरेशन से एक दिन पहले, और इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करना। ये जितना भी जांच बताया ये सारा रिपोर्ट अगर नॉर्मल रहेगा तभी पेशेंट्स को हम ऑपरेशंस के लिए एडमिट करेंगे। लेकिन अगर इसमें से मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, और अगर इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये दोनों रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी तब पेशेंट्स को एडमिट करके हम नेक्स्ट डे सर्जरी करेंगे। इसके साथ हम क्या करते हैं, उसी दिन एंटीबायोटिक ड्रॉप आर इंस्टॉल फ्रीक्वेंटली इन एवरी 2 आवर। अगर सारा इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट नॉर्मल है तो पेशेंट को एक एंटीबायोटिक ड्रॉप लिख देंगे जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन, और उसे बोलेंगे कि हर 2-2 घंटा पर जिस आँख का ऑपरेशन होना है उसमें 1-1 बूंद डालने के लिए। इसके साथ ही हम एसीटाजोलामाइड टैबलेट दे देते हैं। ये एंटी ग्लूकोमा टैबलेट है ताकि ऑपरेशन के समय इसका प्रेशर बढ़ ना जाए, इसलिए अपना प्रिकॉशंस के लिए क्या करते हैं, पेशेंट्स को एक दिन पहले एक टैबलेट देते हैं एसीटाजोलामाइड 250 mg का। पेशेंट्स को बोलते हैं रात में इसको एक टैबलेट खाकर सो जाइएगा। अगर पॉसिबल हो सकता है तो पेशेंट्स का स्कैन, जिससे हम कौन सा लेंस उसको लगाना है, लेंस का पावर उसी दिन निकाल सकते हैं। देन इस स्लाइड में हम देखेंगे कि डे ऑफ ऑपरेशंस, प्री ऑपरेटिव में दूसरे दिन हम क्या करेंगे, ऑपरेशन के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो रहता है वो रहता है लाइट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। पेशेंट्स को हमें बताना होता है कि सुबह में हल्का सा ब्रेकफास्ट कर ले, वो नाश्ता हल्का सा कर ले। एंड सेविंग फॉर मेल पेशेंट, अगर मेल पेशेंट्स का ऑपरेशन होने वाला है तो वो बिल्कुल क्लीन सेव करके आएगा, और अगर कोई फीमेल पेशेंट्स का होने वाला है तो वो अपना हेयर को टाई करके आएगी, बाल को अपना बांध करके आएगी। देन 4th पॉइंट देखिए, उसके बाद द फेस इज वॉश जेंटली विथ सॉप एंड वाटर। पेशेंट्स को हम ये भी एडवाइस करेंगे कि अपने फेस को क्या करें, पानी और साबुन से अच्छी तरीके से धो कर आए।
ऐसा इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि ऑपरेशन हो जाने के बाद पेशेंट्स को ना तो हेड बाथ से नहाना होता है, ना वो अपना चेहरा को एटलीस्ट 1 मंथ तक धो सकता है। उसके बाद पेशेंट्स को एडवाइस देंगे कि अगर वो डायबिटिक और कार्डिक पेशेंट हो, डायबिटिक का पेशेंट्स हो या दिल का मरीज हो, वैसा पेशेंट्स को हम बोलेंगे कि अपना सुबह का जो डोज होता है वो दवा का वो ना खा के आए। देन लास्ट पॉइंट देखिए कि ब्लड प्रेशर इज चेक एंड इफ़ नेसेसरी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर गिवन। अगर संभव हो सके तो उस दिन भी क्या करें, ब्लड प्रेशर भी चेक कर ले और इंट्राओकुलर प्रेशर भी चेक कर ले। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे दीजिएगा, और अगर उसका प्रेशर बढ़ा हुआ है इंट्राओकुलर प्रेशर तो उसे एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स चढ़ेगा, नहीं तो फिर माइनिटोल का इंजेक्शन चढ़ता है। ये सारा कुछ ऑपरेशंस के 1 घंटे पहले ही करना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम कट शॉर्ट आईलैशेस अपर एंड लोअर आईलिड। पेशेंट्स का आईलैशेस को कट करेंगे, अपर आईलिड्स वाले आईलैशेस को और लोअर आईलिड वाले आईलैशेस को, जिस आंख का उसका ऑपरेशन होना है। देन टैबलेट असीटाजोलामाइड 1 टैबलेट मे बी गिवन 1 to 2 hours बिफोर सर्जरी इफ़ द पेशेंट हैज़ हाई इंट्राओकुलर प्रेशर। वैसे भी अगर सर्जरी से 1-2 घंटे पहले क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट्स को टैबलेट असीटाजोलामाइड उसको 1 टैबलेट खाने को बोलते हैं ऑपरेशन से 1-2 घंटे पहले, ताकि अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। देन स्टार्ट डायलेटिंग द प्यूपिल विथ ट्रोपिकामाइड फेनाइलफेरिन बिफोर सर्जरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेशन से ठीक पहले प्यूपिल को डायलेट करेंगे ट्रोपिकामाइड और फेनाइलफेरिन के आई ड्रॉप से। एवरी 5 मिनट्स पर 3 टाइम हम उसको पेशेंट्स के जिस आई का ऑपरेशन है उस आई में डाल देंगे। उसके बाद लास्टली ऑपरेशन वाले दिन हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट प्री मेडिकेशंस फॉर जनरल एनेस्थेसिया विथ लिग्नोकेन 2%, बुपिवैकेन 0.5% एंड हाइनिडेज 1500 इंटरनेशनल यूनिट। अगर पीपल डायलेट हो जाता है तो उसके बाद हम तैयारी करेंगे पेशेंट्स को ब्लॉक देने के लिए। तो जो ब्लॉक देते हैं हम लोग, मतलब एनेस्थेसिया जो देते हैं लोकल एनेस्थेसिया, उसमें हम जो मिक्स करते हैं वो लिग्नोकेन 2% का इस्तेमाल करते हैं, बुपिवैकिन का इस्तेमाल करते हैं और हाइनिडेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग आइस को सून करने के लिए, ताकि ऑपरेशंस के दौरान पेशेंट्स को पेन भी ना हो और आई मूवमेंट भी ना हो, जिससे सर्जन को सर्जरी करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसमें जो लिग्नोकेन 2% रहता है वो सून करने का काम करता है, और बुपिवैकिन जो रहता है 0.5% वो ड्यूरेशंस को बढ़ाता है, एनेस्थेटिक एजेंट के ड्यूरेशंस को बढ़ाने का काम करता है। और इसमें जो हाइनिडेज मिक्स करते हैं हम लोग, ये हाइनिडेज क्या करता है, डिफ्यूजन को काम करता है। जब हम ब्लॉक देते हैं तो सभी टिश्यू तक बहुत तेज़ी से एनेस्थेटिक एजेंट को पहुंचाने का काम करता है ये हाइनिडेज, हाई एलुरोनाइडाइज, जो एक इंजेक्शन है। अगर हम ब्लॉक दे दिए, एनेस्थेसिया दे दिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को भेज देंगे ओटी रूम में, फिर उसका ऑपरेशन वहाँ पर ऑपरेशंस का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। देन इसी के साथ हमारा प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस ख़त्म हुआ। अब हम शुरू करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस फॉर कैटेड पेशेंट। ऑपरेशन हो जाने के बाद, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाने के बाद हम पेशेंट्स को क्या क्या एडवाइस कर सकते हैं उसके बारे में। तो इसमें देखिए कि पर्सनल केयर मेडिकेशंस टू बी यूज आफ्टर कैटेड सर्जरी सच एज, कुछ मेडिकेशंस है, कुछ दवा है जिसको हम क्या करते हैं, मोतियाबिंद को ऑपरेशंस के बाद हमें ज़रूरी होता है देने के लिए। तो कुछ मैंडेटरी मेडिकेशंस है, बहुत अति आवश्यक दवाइयाँ हैं जिसे हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए ऑपरेशन के बाद। तो इसमें जो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है वो है आई ड्रॉप प्रिडनिसोलिन असीटा। आई ड्रॉप होता है, ये एक स्टेरॉइड है जिसे हम देते हैं 5 हफ्तों के लिए, 5 वीक डालने को बोलते हैं। इसे हम टैपरिंग डोज में डालने को बोलते हैं। कोई भी स्टेरॉइड आई ड्रॉप हो या टैबलेट हो, हम ऐसे उसको नहीं दे सकते हैं, तो हम उसे टेपरिंग डोज में देते हैं 5 हफ्तों के लिए। उसके बाद हम देते हैं होमेट्रोपिन आई ड्रॉप 1 वीक के लिए, 1 सप्ताह के लिए। उसके बाद देते हैं हम लुब्रिकेंट आई ड्रॉप 4 वीक के लिए। जो लुब्रिकेंट का डोज देते हैं वो 1 ड्रॉप 4 टाइम्स, एक एक बूंद दिन भर में 4 बार, जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उसमें। होमेट्रोपिन उसको बोलते हैं, सुबह शाम डालने को 7 दिन के लिए। और जो आई ड्रॉप प्रिडनिसोलिन होता है उसे हम टैपरिंग डोज पे देते हैं, जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उस दिन हर 2-2 घंटा पर एक एक बूंद, और उसके बाद नेक्स्ट डे से उसको हम क्या करते हैं, एक एक बूंद दिन भर में 8 बार, एक वीकेंड के लिए, दूसरे वीकेंड से 2 बूंद घटा देंगे। ऐसे ही हर वीकेंड पे 2-2 बूंद घटाते हुए, जिस दिन एक वीकेंड में एक बार, मतलब एक दिन में एक बार ये प्रिडनिसोलिन का ड्रॉप पड़ेगा, उसके बाद इसको क्या करना है, बंद कर देना है। तब तक 5 वीक कंप्लीट हो चुकी होगी।
इसके साथ हम नेफाफेनिक आई ड्रॉप देते हैं पेन किलर की तरह 3 वीक के लिए। उसके बाद एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप देते हैं 2 वीक के लिए। जो एंटीबायोटिक ड्रॉप रहता है उसे हम बोलते हैं पेशेंट्स को एक बूंद दिन भर में 6 टाइम डालने के लिए, 1 ड्रॉप 6 टाइम 2 वीक के लिए। नेफाफेनिक को बोलते हैं 1 ड्रॉप 3 टाइम्स 3 वीक के लिए, एक बूंद दिन भर में 3 बार डालने को। ये कुछ मेडिसिन थे जो ऑपरेशंस के बाद, कैटरेक्ट के ऑपरेशंस के बाद प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके बाद कुछ मेडिसिन ऐसा होता है, अगर ऑपरेशंस के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस रहते हैं तो कुछ एडिशनल मेडिकेशंस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आई ड्रॉप चलाए जाते हैं। जैसे हाइपरसोल आई ड्रॉप भी इस फॉर्म में आता है, आई ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आता है। इसको हम 1 वीकेंड के लिए उस पेशेंट को देते हैं, 7 दिनों के लिए, सुबह शाम डालने को बोलते हैं इसको। और ऑइंटमेंट है तो रात में सोते वक्त लगाने को बोलते हैं। दूसरा जो एडिशनल मेडिकेशंस है उसे हम टीमोलोल आई ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। ये भी 7 दिन के लिए करते हैं। एक है सोलाइन जिसमें सोडियम क्लोराइड रहता है आई ड्रॉप, ये आपको देंगे हम 2 वीक के लिए, एक बूंद दिन भर में 4 बार। इसके साथ हम पेशेंट्स के बताते हैं कि किस प्रकार से उसको ड्रॉप देना है। तो यू नीड टू वॉश योर हैंड बिफोर यू पुट ड्रॉप्स इन योर हैंड एंड आस्क अटेंडेंट टू डू द सेम फॉर यू। मतलब जो इस दवा के बारे में मैंने जो आपको बताया, इस दवा को डालने से पहले अपने हाथों को अच्छे से क्या करना है, साफ़ करना है। और दवा डालते वक्त पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं, उनके गार्जियन, उनको बताना है कि जैसे मैं दवा डाल रहा हूँ उसी प्रकार आप घर पे दवा डालिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि आफ्टर पुटिंग आई ड्रॉप्स देयर माइट बी सम डिपोजिशंस इन योर आइज विच यू नीड टू क्लीन स्टेराइल टिश्यू पेपर एंड क्लीनिंग विथ स्टेराइल बर्ड्स। दवा डालने के दौरान कुछ दवा जो रहता है वो आपके हाथ में पड़ जाता है, उसका डिपोजिशन। तो हम क्या करना है, एक स्टेराइल टिश्यू पेपर रखेंगे या स्टेराइल बर्ड से उसको क्या कर देंगे, हम साफ़ कर देंगे। पेशेंट्स को बोलेंगे वो सारा मेडिकेशंस प्रॉपर तरीक़ा से डालने के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में उनको चेंज करना पड़ेगा। तो आफ्टर कैटेट सर्जरी यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल फॉर फ्यू डेज। ऑपरेशंस, मोतियाबिंद का ऑपरेशंस हो जाने के बाद पेशेंट्स को कुछ दिनों के लिए अपना लाइफ स्टाइल क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जैसे वियर डस्ट एंड सन प्रोटेक्टिव ग्लास फॉर 1 मंथ। पेशेंट को ऑपरेशन हो जाने के बाद डस्ट प्रोटेक्टिव और सन प्रोटेक्टिव ग्लास पहनना पड़ेगा 1 मंथ के लिए। फिर दूसरा देखिए, यूज़ आई शील्ड वाइल स्लीपिंग फॉर एटलीस्ट 15 डेज। पेशेंट जब रात में सोएगा तो आइज़ में आई शील्ड लगा करके उसे सोना पड़ेगा। फिर तीसरा देखिएगा, अवॉइड टेकिंग हेड बाथ फॉर 1 मंथ। पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है कि 1 महीना तक वो अपने सर से ना नहाए। फिर चौथा पॉइंट देखिए कि अवॉइड स्प्लैशिंग फेस वॉश वाटर ऑन फेस 1 मंथ। पेशेंट्स को यह भी ध्यान रखना है कि अपना मुंह पर पानी ना मारे 1 महीना तक, मतलब अपना मुंह ना धोए 1 महीना तक। अवॉइड ड्राइविंग फॉर 7 डेज। अगर पेशेंट्स गाड़ी वाड़ी चलाता है तो अवॉइड करना है 7 दिन तक। एंड अवॉइड रबिंग ऑफ आइज़ फॉर 1 मंथ। पेशेंट्स को ये भी बताना है कि अपने आइज़ को रब नहीं करना है 1 महीना तक, छूना भी नहीं है। देन इस स्लाइड्स में भी कुछ प्रिकॉशन है जो पेशेंट्स को बरतना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अवॉइड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग फॉर 1 मंथ। पेशेंट्स को कोई भी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं करना है 1 महीना तक। अवॉइड करना है कुकिंग फॉर 15 डेज। खाना वाना नहीं बनाना है 15 दिन तक। एंड डोंट गो इन डस्टी पॉल्यूटेड एरिया फॉर 7 डेज। पेशेंट्स को डस्ट वाले एरिया पे जाकर के नहीं बैठना है 7 दिन तक कम से कम। एंड अवॉइड टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर फॉर 7 डेज आफ्टर सर्जरी। ऑपरेशंस के बाद कोशिश अगर संभव हो तो 7 दिन तक मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर से दूर रहें। एंड अवॉइड एक्सरसाइज फॉर 2 वीक। एक्सरसाइज भी क्या करे पेशेंट, अवॉइड कर दे 2 सप्ताह तक। अगर ये सारा प्रिकॉशन रखते हुए मेडिकेशन सही तरीके से पेशेंट लेगा तो उसका जो विज़न है वो बेहतर हो पाएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये टॉपिक आपको समझ में आए हुए। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें। व्हाट शुड बी गिवन देन इंट्राओकुलर प्रेशर इज़ राइज 1 डे बिफोर सर्जरी। अगर ऑपरेशंस के 1 दिन पहले किसी पेशेंट्स का इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाए तो हम कौन सा दवा देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स या एंटी टीबी ड्रग्स। थैंक्स यू। प्लीज़ लाइक